Hello children, welcome to all of you on our YouTube channel Ideal Public School Online Classes. It's me पूजा सिंह और आज मैं आपको यहाँ क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ पढ़ाऊँगी, जहाँ पर आज हम सेकंड चैप्टर मैप डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 5th का मैप, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानचित्र। तो हिंदी वर्ड तो कोई जनरली यूज़ नहीं करता है, सो हम मैप ही कहेंगे। तो मैप होता क्या है? मैप किसी भी प्लेस का ड्राइंग, किसी भी एरिया का ड्राइंग होता है, ठीक है, जिसमें हम उस प्लेस के बारे में ईजिली समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगर हमें मैप को एक डिफिनीशन में, एक लाइन में बताना होगा तो हम बोलेंगे क्या डिफिनीशन देंगे मैप का? कि मैप इज अ ड्राइंग ऑफ होल अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, मैप क्या है? एक ड्राइंग है पूरे अर्थ का एक फ्लैट सरफेस पर। तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ड्राइंग ऑफ ए होल अर्थ on flat surface is called a map. ओके, मैप क्या होता है? एक ड्राइंग जो फ्लैट सरफेस पर बनाई जाती है, ड्राइंग होल अर्थ की, ठीक है, होल अर्थ की ड्राइंग जो कि एक फ्लैट सरफेस पर बनाई जाती है उसे मैप कहते हैं। ओके, अब जो मैप बनाते हैं एज अ प्रोफेशन जो मैप बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। द पर्सन हु मेक्स map as a profession is called a cartographer. ओके, उसे क्या कहते हैं? एक पर्सन जो मैप बनाता है एज अ प्रोफेशन उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। ओके, नेक्स्ट, अ बुक ऑफ मैप या कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। मैप का जो बुक होता है या कलेक्शन होती है उसे हम एटलस कहते हैं। अ बुक और कलेक्शन of maps is called an atlas. ठीक है, उसे हम एटलस कहते हैं। अब मैप के बारे में कुछ एक दो पॉइंट और हम जानें कि मैप जो होता है वो किसी भी डिफरेंट शेप और साइज का हो सकता है। साइज का हो सकता है। डिफरेंट साइज का मैप होते हैं, बड़े भी मैप होते हैं और छोटे मैप भी होते हैं। मैप किसी भी थीम पर बेस्ड हो सकता है, लाइक वेजिटेशन का मैप हो सकता है, रिसोर्स का मैप हो सकता है, किसी एरिया वाइज छोटे शहर का मैप हो सकता है, या पूरी कंट्री का मैप हो सकता है, या पूरे वर्ल्ड का भी मैप हो सकता है। ओके, तो ये क्या होता है? मैप जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है डायरेक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन मीन्स क्या होती है? साइड, दिशा, ठीक है, और डिस्टेंस मतलब दूरी। किसी भी मैप पर ये सबसे जरूरी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेस किस डायरेक्शन में लोकेट करता है
ये पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये पता हो कि वो किस डायरेक्शन में लोकेट है तो हम उसे ईजिली ढूंढ सकते हैं मैप पर, ठीक है। और डिस्टेंस उसकी कितनी है, ठीक। डायरेक्शन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। मेन 4 डायरेक्शन होते हैं, देखते हैं कौन कौन से डायरेक्शन है यहाँ। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ। ये जो 4 डायरेक्शन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होते हैं। और मैप पे जो हम डायरेक्शन नॉर्मली यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से हम अदर 3 डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन के राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है एंड अपोजिट साइड यानी डाउन साइड में साउथ होता है, ठीक है। तो ये मेन 4 डायरेक्शन हो गए। अब इसमें 4 डायरेक्शन और होते हैं, ओके। अब देखते हैं, अब इसमें कौन से 4 डायरेक्शन और पढ़ते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ एंड वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है इसके बीच का उसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट एंड साउथ का जो होता है उसे साउथ वेस्ट, और साउथ एंड ईस्ट के बीच का जो होता है उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन हम बोलते हैं। तो ये मेनली और उसके बीच के एरिया है जिससे हमें टोटल 8 डायरेक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लेस को हम बोलते हैं, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करता है तो हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसे बोलते हैं कि वो लोकेट करता है। तो डायरेक्शन का यूज होता है कि हमें फाइंड करना है कोई प्लेस कहाँ है, तो ये डायरेक्शन उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, ओके। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। मैप कई तरह के होते हैं और आज हम उनमें से कुछ टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट मैप कौन सा है, हमारा फर्स्ट मैप है पॉलिटिकल मैप। ठीक है। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है। पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जिसमें किसी भी कंट्री का बाउंड्री, ठीक है, किसी भी कंट्री का बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री, स्टेट के कैपिटल सिटी को डॉट से रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें होती हैं, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में पहले तो कंट्री की बाउंड्री दिखाएगी, फिर स्टेट बाउंड्री होगा, स्टेट वाइज बाउंड्री वाइज उसका डिवीजन होगा एंड विथ उस पे स्टेट कैपिटल जो होगा वो डॉट से रिप्रेजेंट किया होता है, तो उस मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट मैप है वो है फिजिकल मैप। सेकेंड मैप इज फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप वो होते हैं जो फिजिकल फीचर को शो करते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप पर फिजिकल फीचर शो किया जाता है, लाइक आपका कौन सा डेजर्ट कहाँ है किसी कंट्री में, माउंटेन कौन सा है कहाँ है, ठीक है, एरिया प्लेटिव है या लैंड है, कैसा प्लेन लैंड है, तो ये सारी जहाँ फिजिकल फीचर शो की जाती हैं उसे फिजिकल मैप कहते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड मैप है वो है थीमेटिक मैप। थर्ड इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होते हैं। थीमेटिक मैप वो मैप होते हैं जो किसी थीम पर बेस्ड होते हैं, थीम पर आधारित होते हैं, उस मैप को थीमेटिक मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप किसी भी थीम पर आधारित हो सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट वाइज, फॉरेस्ट पे डिपेंड कर कौन सा फॉरेस्ट किस एरिया में है, और उसके बाद फिर आपका डेजर्ट,
ठीक है। और रेनफॉल हो सकता है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस किस एरिया में हो सकता है। तो किसी भी थीम पर बेस्ड मैप को थीमेटिक मैप कहते हैं। नेक्स्ट मैप है हमारा क्लाइमेट मैप, क्लाइमेटिक मैप, क्लाइमेटिक मैप। ओके, क्लाइमेटिक मैप क्या होता है? क्लाइमेटिक मैप वो मैप होते हैं जो कि क्लाइमेट पर बेस्ड होते हैं, जो हमारे क्लाइमेट को शो करते हैं। अब सपोज वाइज किसी कंट्री का मैप है तो उसमें कौन कौन से क्लाइमेट किस किस एरिया में पाए जाते हैं, ये क्लाइमेटिक मैप रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेटिक मैप में क्लाइमेट आ गए, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्नो वाला एरिया कहाँ होगा, फिर आपका टेम्परेचर कितना कहाँ हो सकता है, रेनफॉल कितना है, कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें जिस मैप में रिप्रेजेंट करते हैं वो है क्लाइमेटिक मैप। ओके, नेक्स्ट है टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप क्या होता है? टोपोग्राफिक मैप वो मैप होता है जिसमें हमें अपने ही टोपोग्राफिक मैप वो मैप होता है जिसमें हम लैंड के फीचर्स को देखते हैं, जिसमें लैंड के फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग काउंटर लाइन। ठीक है, काउंटर लाइन का यूज करके हम लैंड के एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंड एलिवेशन जस्ट लाइक अगर कहीं वैली है तो उसके लिए काउंटर लाइन का यूज करके हम उसके लिए फिगर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं प्लेटियर्स है, कहीं प्लेटिव है, कहीं डेजर्ट है, वैली है, स्वैम्प है, तो ये सब क्या होते हैं, हम काउंटर लाइन का हेल्प लेके रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे टोपोग्राफिक मैप कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टोपोग्राफिक मैप। अब हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप क्या होता है। इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप। ठीक है, तो इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप वो मैप होते हैं जो कि इकोनॉमिक पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि वो हमारे इंडस्ट्री एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं कहाँ आयरन एंड स्टील की कंपनी है, कहाँ हमें कौन सा नेचुरल रिसोर्स मिलता है, लाइक कोल है, मिनरल्स हैं, तो ये सब कहाँ मिलते हैं। तो जो इकोनॉमिक पर बेस्ड मैप होते हैं उन्हें इकोनॉमिक या रिसोर्स मैप कहते हैं। ओके, हमारा लास्ट मैप है कौन सा? रोड मैप। अब रोड मैप क्या होता है? तो रोड मैप वो मैप होते हैं जिसमें हम किसी भी छोटे एरिया वाइज रोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोड को दिखा सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी अगर पॉइंट ऑफ प्लेस ढूंढना है, हमें एक फिक्स प्लेस पे जाना है, तो हम रोड मैप की हेल्प लेके उस प्लेस को ढूंढ भी सकते हैं और वहां पहुंच भी सकते हैं। तो रोड मैप का इसलिए यूज होता है ताकि हम अननोन प्लेस पर जाएं तो कहीं खोए ना, हमें रोड पता हो कि हमें कहाँ जाना है। ओके, तो रोड मैप का ये यूज था। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्केल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्केल। मैप में स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मैप है, अगर कोई भी मैप है तो उसमें स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि मैप जो होता है वो बहुत बड़े लैंड को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके लिए स्केलिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम उतने बड़े लैंड जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको हम पीस ऑफ पेपर पे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए हम एक रेशियो लेके चलते हैं। ठीक है, रेशियो कैसे? जैसे हम 1 सेंटीमीटर का रेशियो 100 किलोमीटर के साथ ले सकते हैं। अगर हम पीस ऑफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स कि एक्चुअल ग्राउंड पे वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 1 सेंटीमीटर पर अगर 500 का रेशियो लेके चल रहे हैं तो वो अगर पीस ऑफ पेपर कर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स कि एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस उसकी 500 किलोमीटर है। तो इस तरह हम कोई भी रेशियो ले सकते हैं और इसे ही स्केल कहते हैं। इसीलिए स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैप जो होते हैं वो एक्यूरेट डिस्टेंस दिखाते हैं दो प्लेसेस के बीच में। ठीक है, जैसे जैसे एक्चुअल जो ग्राउंड पर होता है प्लेस, वैसे ही मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है और वो बहुत एक्यूरेट होता है, इसलिए स्केलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है, तो ये हमारा था नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले, जो है साइन एंड सिंबल। क्या है? साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये पहले तो हमारी हेल्प करता है मैप को समझने में और मैप को पढ़ने में। ठीक है, मैप को इजीली समझने और पढ़ने में हेल्प करता है साइन एंड सिंबल। अब साइन एंड सिंबल का मतलब क्या है? तो मैप पर आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे पिक्चर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। छोटे छोटे पिक्चर्स क्यों? अब जस्ट लाइक हॉस्पिटल है, तो हम हाँ हॉस्पिटल तो बनाएंगे नहीं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम हॉस्पिटल का सिंबल यूज करेंगे, ताकि जो भी मैप पढ़ रहा है उसे तुरंत पता चले कि ये हॉस्पिटल का सिंबल है और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। ओके, तो इसके लिए हम साइन एंड सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक, सिंबल्स एंड साइन हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हाईवे, रेलवे, इनका पूरा लिस्ट बना है आपकी बुक में, तो आप अपनी बुक में एक बार इसको जरूर चेक करिएगा, इस टेबल को, लिस्ट को, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा साइन एंड सिंबल किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइन एंड सिंबल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मैप में, और ये हमें इजीली मैप को हम समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए हेल्प करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलर ऑन मैप। कलर ऑन मैप्स। अब हमने देखा होगा कि मैप जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ओके, मैप जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और मैप में जो कलर होता है वो हर एक फिजिकल फीचर के लिए सिलेक्ट करके रखा जाता है, और ज़्यादातर सारे मैप इन्हीं कलर को फॉलो करते हैं, सारे मैप्स लगभग। ठीक है, नॉट ऑल बट सबसे ज़्यादा मैप इन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जैसे हैं जस्ट लाइक ग्रीन कलर, ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर किसको शो करता है? प्लेन लैंड को, जो कि फर्टाइल लैंड होते हैं जिसपे हम खेती करते हैं, तो वो प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उस लैंड को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर वहीं हम ब्राउन कलर लें, तो ब्राउन जो है वो सैंडी एरिया को, डेजर्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डीप ब्लू लें तो वो डीप बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। सो हमने देख लिया कि कलर का यूज मैप पर क्या होता है। अब इसमें एक और टर्म है की, उसको भी हम समझते हैं। की, ठीक है, की क्या होता है ये देखते हैं। तो कीज जो होती हैं वो सीधे सीधे आपकी रिलेट होती हैं साइन एंड सिंबल से। ओके, साइन एंड सिंबल से डायरेक्ट रिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि मैप पर जो साइन एंड सिंबल बने होते हैं, तो अब हमें हर टाइम नहीं पता हो सकता ना कि वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए मैप में एक छोटा सा टेबल दिया होता है नीचे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, जिसमें वो हर चीज बताता है, लिस्ट बता देता है कि ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या इसकी स्केलिंग कितनी ली गई है, तो या कोई लाइन है तो वो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो की होता है, उसे ही की कहते हैं उस टेबल को। ठीक है, तो की का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि हम इससे इजीली जो है साइन एंड सिंबल्स को समझ सकते हैं और उसके थ्रू मैप को इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये की का इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज हमने पूरा मैप पढ़ा, मैप के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज थी वो हमने ले ली। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक